आइडेंटिफाई करेंगे, स्टॉक्स पे बातचीत करेंगे। बिग स्टॉक्स में आज कौन कौन से सिंगल आउट करें? आज फिर भी हमने 4 स्टॉक ढूंढ लिए बिग स्टॉक्स में, थोड़ा मुश्किल हुई लेकिन ढूंढ लिए। पहला है सोलार इंडस्ट्रीज। सोलार में देखिए आप, डिफेंस शेयरों में पहली बात तो मोमेंटम फिर से लौटा है और सोलार जो है वो डिफेंस में सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में से एक रहा है। कंपनी को 1400 करोड़ के इंटरनेशनल ऑर्डर मिले। अच्छा देखिए, ये एक अपने आप में एक अच्छी चीज़ है कि अब भारतीय डिफेंस कंपनियों को, क्योंकि उन्होंने अपना लोहा मनवाया क्लियरली, बाहर की कंपनियों से भी ऑर्डर मिल रहे हैं, बाहर के देशों से भी ऑर्डर मिल रहे हैं। तो सोलार को हमने लिया है ग्रीन में, एक डिफेंस प्रोडक्ट्स के लिए उनको एक ऑर्डर मिला है। और गोल्डमैन की यहाँ पर एक बाय रेटिंग भी आई है सुबह। 18,215 के टारगेट है, मतलब यहाँ से मैसिव अपसाइड दिख रही है उनको। कुछ देर में डिटेल में जब ब्रोकरेज के व्यूज करेंगे उसमें देखेंगे। नंबर 2 पर एलजी की लिस्टिंग हुई, शानदार ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग हुई, एक्सपेक्टेड था। उसके बाद से एलजी फ्लैट हुआ, कुछ ज़्यादा चला नहीं, नंबर्स भी ठीक ठाक ही आए, कोई खास तोड़फोड़ नहीं आए। मॉर्गन स्टैनली की एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, उन्होंने 1864 के टारगेट दिए हैं यहाँ पर, और वो ये मान रहे हैं कि कंज्यूमर ड्यूरेबल कैटेगरी में ये बेस्ट प्ले है, सबसे अच्छे मार्जिन और सबसे बेहतर कैपिटल एफिशिएंसी वाली कंपनी। और यहाँ पर हालांकि एसी सेगमेंट पूरा मार्केट के लिए खराब है तो इनके लिए भी खराब है, तो इसकी वजह से FY26 में 9% इनकी भी अर्निंग्स की ड्रॉप पॉसिबल है। लेकिन 26 से 28 के दौरान 16% अर्निंग कैगर मानकर चल रहे हैं ये, और 50 का मल्टीपल दे रहे हैं ये, उसके हिसाब से ये 1864 का टारगेट ले रहे हैं। वेदांता को मैं रेड में ले रहा हूँ, हालांकि कल गिर चुका है वेदांता, लेकिन रिस्क ऑफ और मेटल प्राइसेस में लगातार गिरावट, आई थिंक ये वेदांता के अगेंस्ट जाएगी। डॉलर इंडेक्स भी लगातार ऊपर आ रहा है। एल्यूमिनियम की कीमतें 1 महीने के लो पर हैं, जिंक की कीमतें 1 महीने के लो पर हैं, निकल की कीमतें 31 हफ्तों के लो पर हैं, कॉपर की कीमतें 1 हफ्ते के लो पर हैं। वेदांता में सारे मेटल्स हैं तो, और काफ़ी स्टॉक चला भी है, तो इस वजह से इसको मैंने रेड में लिया है। और आज की स्टैंड आउट ब्रोकरेज रिपोर्ट है यूबीएस की एक्सिस बैंक पर। एक्सिस बैंक में कुछ बड़ा हो रहा है। एक तो वैल्यूएशन कंफर्ट है, लेकिन यूबीएस ने रेटिंग अपग्रेड की है, न्यूट्रल से बाय की, और 1300 से टारगेट बढ़ाकर किया है 1500 का। और FY26-27 के लिए वो 14 to 15% लोन ग्रोथ मानकर चल रहे हैं। FY26 से 28 के लिए ROA में 1.7% और ROE में 15% ग्रोथ संभव है, वो ये मानकर चल रहे हैं। और 1.5 टाइम्स प्राइस टू बुक पर अवेलेबल है एक्सिस बैंक। देश का तीसरा या चौथा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है ये, और उस हिसाब से इस प्राइस पर अवेलेबल होना, आई थिंक ये काफ़ी अच्छा हो सकता है यहाँ पर। इसमें अगर आप देखें, ये आई थिंक हमारे बिग स्टॉक स्पॉटलाइट में पहले भी आया है, काफ़ी री रेटिंग हुई है ऑलरेडी लोअर लेवल से, स्ट्रॉन्ग है स्टॉक काफ़ी। इसको ना एक क्वासी PSU बैंक ही माना जाता है। आप देखिए इसका 1 महीने का चार्ट, ये लो से देखिए किस तरीके की रिकवरी आई है। ये स्टॉक अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ये एक और स्टॉक होगा जो आज हमारे रेडार पर रहेगा। बड़े